हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं धुरंधर बैच के अंदर 12th की रिवीजन। चैप्टर चल रहा है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। कल हमने चैप्टर शुरू कर लिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। फाइन। सो लाइव हो जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फाइन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? तो देखेंगे जरा ध्यान से। कल हमने पढ़ लिया था कि जीरो ऑर्डर क्या होता है। जीरो ऑर्डर बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें कंसंट्रेशन की पावर जीरो पे डिपेंडेंसी। कल हमने पढ़ा था ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये रेट कांस्टेंट है एंड ये कंसंट्रेशन है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, और उसकी जो पावर होती है वो बेसिकली हम उसे ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो कि हमें ये बताता है कि हमारा जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। क्वांटिटेटिव बेसिकली नज़रिया बताता है कि कितना डिपेंडेंट है। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं इस रिएक्शन में ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट है। फाइन। तो रेट हम रिएक्टेंट के लिए क्या लिखते हैं? माइनस dA/dt। मैंने कल आपको बताया था, माइनस इसलिए बिकॉज रिएक्टेंट है एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, दिस इज k। a की पावर 0 है तो 1 हो गया है। अगर हम इसको लिखेंगे dA एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस k dt। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को कर लेते हैं इंटीग्रेट। देखो, ऑल्दो ये जो डेरिवेशन होती है केमिस्ट्री में बहुत ही कम चांसेस हैं कि डेरिवेशन पूछी जाए, बट स्टिल समझा जा सकता है बिकॉज ये ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं। के तो कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। लिमिट्स A0 से AT। A0 होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, AT होता है फाइनल कंसंट्रेशन। शुरू में समा है 0, फाइनल समा है T टाइम के लिए। तो dA का इंटीग्रेशन क्या होता है? A फ्रॉम द लिमिट A0 से AT एंड दिस इज K। dt का इंटीग्रेशन होता है T फ्रॉम द लिमिट 0 से T। क्लियर? सो इफ वी सॉल्व इट, दिस विल बी AT minus A0 and this will be minus AT minus 0। क्लियर है? सो माइनस अगर हम यहाँ पे ले आए, नेगेटिव इस साइड ले आए, तो A0 अपॉन AT इज इक्वल टू KT बन जाएगा। फाइन। एंड K इज इक्वल टू A0 माइनस AT बाय T। सो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक रिएक्शन जिसकी डिपेंडेंसी जीरो ऑर्डर बन रही है वो डेफिनेटली इस इक्वेशन को फॉलो कर रही होगी, इसका रेट कांस्टेंट इसे फॉलो कर रहा होगा। क्लियर? एक और चीज हमें इसके अंदर समझनी होती है, वो है हाफ लाइफ पीरियड। सो हाफ लाइफ पीरियड बेसिकली क्या होता है? इसका सिंबलाइज होता है T हाफ। दिस इज नॉट T/2, T हाफ। T के सबस्क्रिप्ट में पैर में लिखा है हाफ। बेसिकली ये कोई मैथमेटिकल डिवाइडेशन नहीं है, सिंबल है विच रिप्रेजेंट्स कि आपकी जो करंट कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह गई है। कितना समय लगा कि आपकी जो करंट कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह गई है। जैसे आप मान लीजिए कि 100 ग्राम का बर्गर लेके आए, तो कितने समय में आपने आधा बर्गर खा लिया है, वो समय है हाफ लाइफ। क्लियर? अब समझ आ गया, ठीक है ना? सो बेसिकली अ टाइम टेकन टू रीच कहाँ पहुंचना है कि AT A0 का आधा हो जाए, यहां पहुंचना है। क्लियर? तो कितने समय में AT जो है वो A0 का हाफ हो जाएगी, उसे क्या बोलते हैं? फाइन। दैट टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड, ऑल्सो नोन एज T हाफ। क्लियर?
तो अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो K, दिस इज A0, AT को क्या पुट करेंगे, A0/2 डिवाइड बाय T12। तो अगर हम इसे फॉर्मुलाइज करें तो ये क्या बन गया, T12 इज इक्वल टू, दिस इज A0 माइनस A0/2, दिस इज A0/2K। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ पीरियड। क्लियर है, ये किसका फॉर्मूला है, हाफ लाइफ पीरियड का। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दिस इज हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला है फॉर जीरो ऑर्डर। क्लियर, एक एग्जांपल करनी होती है, H2 plus Cl2 becomes 2HCl। फाइन, इट्स एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब अगर हम इसका रेट लिखेंगे तो वो H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0 हो जाएगा। इसका रेट जो है H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0 जाएगा। याद रखिए, इट्स अ कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ऑर्डर जो है कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है, ये देख के बताया नहीं जा सकता, रिएक्शन को देख के बताया नहीं जा सकता है ये। क्लियर है, नेक्स्ट। सो ये हुआ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ। एक और चीज जो हमें करनी होती है वो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम उठाएंगे एक लाइन, कौन सी उठा ले, ये वाली उठा ले। सो दिस इज AT माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस KT। सो AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0। AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0। दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। किसी भी चीज का ग्राफ बनाना है तो क्या करें, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ रिलेट कर लेंगे हम इसकी में। तो फाइन, क्या बनेगा देखिए जरा, y एक्सिस पे क्या बना है AT, x एक्सिस पे क्या है t है। फाइन, दिस इज इंटरसेप्ट, दिस इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है ये मायने रखता है, नो डाउट, बट साइन ज्यादा मायने रखता है। क्या साइन है यहाँ पे, पॉजिटिव। इसका मतलब 0 से ऊपर बनाना, नेगेटिव होता तो नीचे बनाना। क्लियर, नेक्स्ट ये है स्लोप। तो ये बन गया है इंटरसेप्ट A0। अब स्लोप देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है, इसका मतलब डिक्लाइनिंग ग्राफ बनाना है। स्लोप क्या आ गया, माइनस K। क्लियर, कनेक्ट कर सकते हो आप, बिकॉज जीरो ऑर्डर का रिएक्शन खत्म हो जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन फिनिश हो जाता है। सो यू कैन कनेक्ट इट, कर सकते हैं हम इसे कनेक्ट। एक पर्टिकुलर समय के बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म होता है, कंसंट्रेशन जीरो आ सकती है इसमें। क्लियर, कोई दिक्कत। सो दिस इज अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। स्लोप नेगेटिव है, पॉजिटिव होता है तो ग्राफ चढ़ता हुआ होता है। क्लियर, सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ एग्जांपल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड इसके बाद आता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट तो आप कहीं से भी देख सकते हो। K बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। K का यूनिट बेसिकली क्या बन रहा है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। चाहे यहां से देख लीजिए, K इज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट जो बन रहा है वो बन रहा है मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन हो गया पर टाइम, ये सेकंड हो गया है। दिस इज यूनिट ऑफ K। ये भी बड़ी काम की चीज है, मोल पर लीटर सेकंड। क्लियर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज न्यूमेरिकल्स। किस तरीके के क्वेश्चंस एमसीक्यू में कह सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं, मेजर पार्ट जिससे बच्चों को डर लगता है और आपका डर खत्म कर देते हैं, क्योंकि इतने से ही सॉल्व हो जाएगा। फाइन, लेट्स हैव द क्वेश्चन। देखिए जरा स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन है आपके पास, क्या दिया हुआ है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन A इज 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कि K दिया हुआ है 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या लिखा, हाउ टाइम विल टेक टू फॉर्म द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A फ्रॉम 0.0030
0.01 मोलैरिटी, 0.1 मोलैरिटी, सॉरी 0.01 मोलैरिटी टू 0.0. Fine. So basically this is 0.1 molarity and AT is 0.075 molarity. टाइम पूछा भैया, कितना आसान क्वेश्चन है ये लगेगा, ठीक है ना. कोशिश करा करो कि बोर्ड के एग्जाम में जब आप पेपर लिखो, बिकॉज नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, ठीक है ना. मैं इसमें जेई नीट की ज़्यादा बातें ही नहीं कर रहा, मैं कर सकता हूँ बट इसमें नहीं कर रहा. ये बोर्ड्स हम स्पेसिफिकली बैच बोर्ड्स के लिए चला रहे हैं, तो कोशिश करें कि बोर्ड्स के अंदर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, सारी वैल्यूज गिवन जो है लिखें, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेआउट बनाएं, ये चीज गिवन है, दिस आई टू कैलकुलेट. फाइन. तो ये फॉर्मूला लगेगा A नॉट इज 0.1 माइनस 0.075 अपॉन 0.0030. Fine. So this comes out to be 0.025 upon 0.003, which comes out to be 25.3, which is 8.33 seconds. Clear? So this is the numerical of zero order. It's a very easy thing. Fine. हम हर order के लिए क्या करेंगे? Integrated rate equation, half life, example, graphical representation, unit of rate constant, and then we have numerical. Clear? So let's have the all thing for first order because सबसे ज़्यादा important first order है. So let's solve everything for first order reaction. सब कुछ सॉल्व करते हैं किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. एंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जीरो ऑर्डर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. क्लियर? सो लगभग सेम सी चीज है, तो मैं थोड़ा सा तेज करूंगा इसे. ए बिकमिंग प्रोडक्ट्स. सो यहाँ पे रेट जो है वो के ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है. रेट हमें पता है क्या होता है, माइनस डी ए बाई डी टी विच इज ए की पावर 1 डी ए अपॉन ए. कंसंट्रेशन की टर्म्स एक साइड, माइनस के डी टी दूसरी साइड. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को करते हैं इंटीग्रेट. तो क्या आएगा? डी ए बाय ए माइनस के डी टी, इसको इंटीग्रेट. एंड के कांस्टेंट है तो डी टी को इंटीग्रेट फ्रॉम द लिमिट ए नॉट से ए टी, 0 से टी समय के लिए. सो डी ए बाय ए का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? एल एन ए फ्रॉम द लिमिट ए नॉट से ए टी. एंड डी टी का इंटीग्रेशन बनेगा टी फ्रॉम द लिमिट 0 से टी के लिए. क्लियर है? इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं. टी फ्रॉम द लिमिट 0 से टी. क्लियर है? उसकी वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज ln ऑफ ए टी माइनस ln ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0 आ जाएगा. सो दो टर्म्स लॉग के अंदर माइनस में है तो वो डिवाइड में आ जाएंगी. ln ऑफ ए टी अपॉन ए नॉट माइनस के टी आ गया है. क्लियर? तो फाइन. ब्रेसेस में लिखना है, ब्रेसेस में लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. फाइन. तो ln को अगर लॉग में बनाएंगे तो 2.303 आएगा. दिस इज लॉग ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी. अगर ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इस साइड ले आता हूँ, टी भी इस साइड ले आता हूँ, तो k बन जाएगा 2.303 अपॉन टी. ये टी इधर आ गया है. जब नेगेटिव इधर आएगा तो लॉग की टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाएंगी, यानी कि ये बन जाएगा ए नॉट बाय ए टी. क्लियर? सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन टी इधर आ गया है. नेगेटिव के कारण ये टर्म रेसिप्रोकल हो गई है लॉग के अंदर वाली. फाइन. एंड अगर हम हाफ लाइफ पीरियड निकालें, अगर हम इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालें टी हाफ. क्लियर? तो वो क्या आएगा?
तो हाफ लाइफ के पीरियड के टाइम पे क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज होती है, दैट इज ए नॉट। तो ए नॉट रहता है, बट ए टी जो होता है वो ए नॉट बाय 2 हो जाता है। क्लियर? ये चीज कट जाएगी, बेसिकली आ जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो टी हाफ हमारे पास आ गया है 2.303 and log 2 is 0.301 upon k. So t half जो है हमारे पास आ गया है 0.693 by k. very important formula. Clear है? कोई दिक्कत? So this is integrated rate equation for first order reaction. This is half life for first order reaction. Now हमारे पास आता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 2N2O5 becomes 4NO2 plus O2। याद करने में कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो रेट है वो K N2O5 की पावर 1 है। क्लियर? सो दिस इज एग्जाम्पल, काफी फेमस एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर का। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें चाहिए एक अच्छी सी लाइन, एंड वो अच्छी सी लाइन रही ln ऑफ AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln ऑफ A नॉट। ये टर्म उधर चला गया है। सो बेसिकली y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर? सो y एक्सिस पे क्या है, ln ऑफ AT। x एक्सिस पे क्या है, t। y एक्सिस पे क्या है, ln ऑफ AT। x एक्सिस पे क्या है, t। इंटरसेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, पॉजिटिव में है तो 0 से ऊपर आएगा। दिस इज ln ऑफ A नॉट एंड दिस इज स्लोप विच इज नेगेटिव, तो ये स्लोप आएगा माइनस k। यहाँ कनेक्ट नहीं करूंगा मैं, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर एंड्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर एंड्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बड़ी सिंपल सी गेम है। अगर आपने 10 मिनट में कोई चीज़ हाफ कर दी है तो अगले 10 मिनट में उसका हाफ हो जाएगी, और उसके अगले 10 मिनट में उस बचे हुए का हाफ हो जाएगी। यानी कि अगर पहले 100 थी तो 10 मिनट बाद 50 रह गई, अगले 10 मिनट बाद 25, अगले 10 मिनट बाद 12.5, उसके अगले 10 मिनट बाद 6.25, उसके अगले 10 मिनट बाद 3.125। सो बेसिकली इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। वो उसका हाफ हो रही है, जबकि जीरो ऑर्डर में क्या था, 10 मिनट में अगर हाफ हो गई तो अगले 10 मिनट में खत्म। अरे बर्गर खाना एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, 10 मिनट में आधा खाया, 20 मिनट में खत्म। क्लियर? ऑल तो ये ऐसे नहीं होता है, पर हमारे लिए ऐसा ही है केमिस्ट्री। बर्गर अगर आधा बर्गर 10 मिनट में खाया तो अगला आधा भी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट लाइक दैट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होता है, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या रह गया अपना, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या रह गया है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। ये तो पता चल जाएगा, यहां से आ रहा है 0.693 बाय टाइम। अरे वेरिएबल अक्षर का तो कुछ नहीं, टाइम इज सेकेंड, तो बेसिकली पर सेकेंड है, पर सेकेंड पर मिनट, इस तरीके से। फाइन, इसको यूज करूंगा मैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, पहले मोल पर लीटर सेकेंड यूज किया था, ये 1 सेकेंड आ गया है। ये मैं यूज करूंगा एक बहुत अच्छे टॉपिक में कल, जहां डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? Now let's have the numerical. Fine. तो let's see the numerical. क्या दिया हुआ है आपको numerical में, देखेंगे जरा। So the initial concentration of N2O5 जो हमें दी हुई है 1.24 into 10⁻²। Fine.
एंड 60 मिनट्स के बाद जो बच गई है दैट इज 0.2 इंटू 10⁻²। और हमसे पूछा गया है कि रेट कांस्टेंट बताना है। क्लियर? सो मैंने आपको पहले भी बोला था, लिखा करें कि क्या दिया हुआ 1.24 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। क्लियर? एंड 80 कितना है 0.2 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। एंड टाइम जो है वो हमें दिया हुआ है दैट इज 60 मिनट्स दिए हुए हैं। इस बार क्या दिए हुए हैं 60 मिनट्स दिए हुए हैं। क्लियर? तो लेट्स कैलकुलेट इट। तो क्या आ जाएगा, के का फॉर्मूला क्या है, रेट कांस्टेंट निकालना है, ये वाला फॉर्मूला है 2.303 अपॉन टी log A0 by 80। फाइन? सो इट्स अ वेरी इजी थिंग यार, सॉल्व कर सकते हो आप। 2.303 by 60 log 1.24 इंटू 10⁻² अपॉन 0.2 इंटू 10⁻²। सो 2.303 अपॉन 60, दिस इज log 6.2 ना। बिल्कुल इसके आसपास ही है, 6.2 के आसपास। क्लियर? तो 124/20 है, इट्स नॉट एग्जैक्टली 6.2, इट्स फाइन, इसके आसपास ही आएगा। इसकी वैल्यू आप लॉग, मैंने आपको इजी कैलकुलेट करना सिखाया था कि लॉग कैसे कैलकुलेट करना है। मैं थोड़ा सा इसकी हेल्प ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब हमने पूरा कैलकुलेशन किया, ये 0.0304 एंड मिनट इनवर्स में आ जाएगा, बिकॉज इसका यूनिट मिनट है एंड इनका कोई यूनिट नहीं है। फाइन? सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन काम करता है। टी हाफ एग्जाम्पल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड न्यूमेरिकल, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स हैव सम अनदर न्यूमेरिकल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी हाई चांसेस है। क्लियर? सो लेट्स हैव अ गुड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फाइन? तो रिएक्शन हमें क्या दिया हुआ है, 2N2O5 becomes 2N2O4 plus O2। क्लियर? तो हमें क्या दिया हुआ है कि 0 टाइम पे टोटल प्रेशर जो 0.5 ATM है एंड 100 सेकेंड्स के बाद जो प्रेशर है वो 0.512 ATM बन गया है। निकालना है हमें रेट कांस्टेंट। क्या निकालना है? K। तो इक्विलिब्रियम में भी जैसे हम पढ़ते हैं, शुरू के टाइम पे हम मान के चलते हैं कि सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, तो सारा प्रेशर जो 0.5 ATM दिया गया है वो रिएक्टेंट का ही है। प्रोडक्ट इस केस में क्या है 0। 100 सेकेंड्स के बाद क्या हुआ होगा, 0.5 में से कितना रिएक्ट कर गया, आप इसे 2x लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो, 2p रिएक्ट कर गया। फाइन? तो अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5 से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O4 बनते हैं। तो अगर 2p प्रेशर कम हुआ होगा तो यहाँ 2p ही बना होगा, एंड यहाँ 2 से 1 बन रहा है तो यहाँ बेसिकली p बना होगा। फाइन? सो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन हम देखें तो जो टोटल प्रेशर एट 100 सेकेंड्स बन रहा है वो इतना बन रहा है। टोटल प्रेशर अगर हम 100 सेकेंड्स पे देखें, टोटल प्रेशर एट t इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स पे अगर हम ध्यान से देखें तो इतना बन रहा है, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 512। क्लियर? सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 0.5 प्लस p बिकम 0.512, सो p कम्स आउट टू बी 0.012 ATM। क्लैरिटी है? तो काफी सॉर्टेड है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है या इनिशियल प्रेशर है रिएक्टेंट का, इनिशियल प्रेशर जो है वो क्या है 0.5। क्या है 0.5।
एंड फाइनल प्रेशर एट टाइम टी क्या है? फाइनल प्रेशर एट टाइम टी क्या है? दिस इज 0.5 minus 2p, which is 0.5 minus 2 into 0.012 comes out to be 0.476 atm. क्लियर? अब तो बहुत ही आसान हो गया। K निकालना है 2.303 by T log A नॉट बाय AT, यहाँ P नॉट बाय PT लिख लेते हैं। फाइन, ये P नॉट है, दिस इज PT, ये क्या है? P नॉट, दिस इज व्हाट? इनिशियल प्रेशर एट टाइम T प्रेशर कितना है? तो 2.303 by 100 log, दिस इज 0.5 upon 0.476, 2.303 by 100, this is log 1.05. Fine, so calculate it. I have a numerical value directly, so it's 4.9 into 10 raised to power minus 4 second inverse. I have the K directly solved. फाइन, और भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर के बनाए जा सकते हैं। सो वी आर हैविंग लैक ऑफ टाइम, तो आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेट्स हैव अनदर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सो लेट्स हैव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सो बेसिकली अगर हम बोर्ड्स के अंदर देखें तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के तो चांसेस बोर्ड्स में तो होते ही नहीं है। स्टिल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो मेरे केमिकल काइनेटिक्स के जेई नीट के लिए नोट्स बने हुए हैं। आप जेई नीट्स के लिए पूरे वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स वहाँ पे मैंने और डिटेल में 2 अलग अलग चांसेस लेके पूरा एडवांस लेवल का पढ़ाया हुआ है। फिलहाल हमें सिर्फ बोर्ड्स के लिए देखना है। तो बोर्ड्स में तो वैसे सेकेंड ऑर्डर आता नहीं है, बट स्टिल तो यहाँ पे रेट क्या होगा? बेसिकली के ए का स्क्वायर, ठीक है ना। सो माइनस डी ए बाय डी टी, के ए का स्क्वायर डी ए बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन ए फ्रॉम द लिमिट ए नॉट से ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी फ्रॉम द लिमिट 0 से टी। क्लियर? तो अगर हम ऐसे पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो नेगेटिव के साथ अगर हम सारा मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी बनता है। क्या बनता है? KT. So this is integrated rate equation for second order reaction. Clear है? कोई दिक्कत? Similarly T half कैलकुलेट किया जा सकता है। तो T half के लिए क्या करेंगे? अगर हमें T half कैलकुलेट करना है तो AT को हम पुट करेंगे 1 अपॉन A नॉट बाई 2 माइनस 1 अपॉन A नॉट इज इक्वल टू K T half। सो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन ए नॉट माइनस 1 अपॉन ए नॉट, दिस इज 1 अपॉन ए नॉट, इधर लेके आएंगे के, तो ये बनेगा टी हाफ। क्लियर? एंड अगर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के की बात करेंगे, यूनिट ऑफ के की बात करेंगे तो ये बनेगा लीटर अपॉन मोल सेकेंड। क्लियर? बिकॉज टाइम भी नीचे है, के ऊपर है तो टाइम भी नीचे, कंसंट्रेशन भी नीचे है तो मोल पर लीटर, एंड टाइम भी नीचे, दैट इज सेकेंड्स। क्लियर? सो दिस इज अबाउट सेकेंड ऑर्डर। सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, 4 वैल्यूज हैं। 80 करंट टाइम पे कंसंट्रेशन होती है, विच इज वेरिएबल वैल्यू, इनिशियल कंसंट्रेशन इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू, इट्स अ रेट कांस्टेंट एंड इट इज टाइम। सो यू कैन सिंपली हैंडल द क्वेश्चंस जैसे 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में थे। इसके चांसेस बोर्ड में थोड़े कम हैं, फर्स्ट ऑर्डर के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। एक छोटा सा सिनेरियो मैंने आपको जाते हुए बताना है, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फाइन। सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका जैसे मान लीजिए कोई एस्टर हम इसमें पढ़ते हैं एस्टर प्लस वाटर बिकम्स एसिड प्लस एल्कोहल। फाइन। तो रेट जो है वो लेट सपोज एस्टर एंड, मैं पहले वाटर लिख लेता हूं, वाटर और एस्टर पे डिपेंड कर रहा है लेट सपोज। सो बेसिकली अगर रिएक्शन को देखेंगे तो दोनों की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, तो बेसिकली इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बट सोचिए जब आप हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हो, जब आप किसी एस्टर के अंदर पानी डालते हो तो पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसमें से थोड़ा सा एस्टर के साथ यूज भी कर लोगे तब भी पानी की वैल्यू रिमेन्स लगभग कांस्टेंट। देखो जितना भी हमने पानी डाला है उसमें से थोड़ा सा ही एस्टर यूज होगा, तो यूज होने के बाद जैसे इसका A0 लिखा, जो 80 बच जाता है वो यहाँ लिखा जाता है। पानी बिल्कुल भी यूज नहीं होगा ज़्यादा, तो लगभग इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। आप ऐसे समझिए, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, आपने एक लंगर लगा रखा है जिसमें पूरी और सब्जी दोनों डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आपका लंगर बेसिकली दोनों बातों पे डिपेंड कर रहा है, पूरी पे भी और सब्जी पे भी। बट इफ़ योर अमाउंट ऑफ सब्जी बहुत ज़्यादा है आपके पास, वो जो स्टॉक पड़ा है, अगर आप उसमें से थोड़ा बहुत निकाल के डिस्ट्रीब्यूट भी कर दोगे तो वो लगभग कांस्टेंट रह रहा है। तो बेसिकली योर लंगर डज नॉट डिपेंड अपॉन सब्जी, वो सब्जी की अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके मोल्स शुरू में कितने थे, धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं, एसिड और अल्कोहल बना रहे हैं, इसकी वैल्यू को फर्क पड़ रहा है। पानी इतना ज्यादा है, इट इज इन एक्सेस, कि अगर इसमें से कुछ माइनस भी कर देंगे इट स्टिल रिमेन्स एक्सेस। इसीलिए ये क्या लग रहा है, सीम्स टू बी कांस्टेंट। कैसा लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है। ये भी क्या है, कांस्टेंट। मिलके क्या बन जाएगा, नया कांस्टेंट, दैट इज K1। मैं ऊपर रहने देता हूं उसको लिखने के लिए। और रिएक्शन आपका किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ एक बात पे, दैट इज ओनली एस्टर पे। इसका मतलब अगर दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट एक्सेस में आ जाए और जैसे जैसे वो रिएक्ट करे स्टिल उसकी वैल्यू को ज्यादा फर्क ना पड़े, उसकी कंसेंट्रेशन को ज्यादा फर्क ना पड़े, तो उसके ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, जिसके कारण रिएक्शन दो चीजों पे डिपेंड करने की बजाय सिर्फ एक पे करती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत? बोर्ड्स में इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ही कम है। और इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट मैंने पूरे का पूरा जेई के लेक्चर्स में अपनी प्लेलिस्ट में सॉल्व किया हुआ है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड रेंज इक्वेशंस। किसी को कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। पढ़ते रहिए। गुड लक।